Good morning, students. Hope you all are good. Today we are going to start our new chapter number 12, ratio and proportion. अभी चैप्टर नंबर 11 मैंने स्किप किया हुआ है, आपका एलजेब्रा है ना। तो पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो पहले इसको कवर कर लेते हैं। उसके लिए अगर टाइम बचेगा तो फिर उसको हम फिर से कवर करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इनको आप समझते हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ रेशियो को समझेंगे और एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है, ठीक है। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट। सपोज मान लीजिए कि आपका जो रेशियो है, सपोज मान लीजिए कुछ 100 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका, और आप उस डिस्टेंस में सिर्फ 20 किलोमीटर चल पाए, ठीक है। आपको 100 किलोमीटर कवर करना है, आप 20 किलोमीटर चल पाए, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका अपना रेशियो बताओ कि आप कितना कवर किया, ठीक है। तो देखो यूनिट सेम होना चाहिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर है ना, आप मीटर नहीं ले सकते ऊपर और नीचे किलोमीटर नहीं ले सकते, यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। और 20 देखो, 0 से 0 कैंसिल, एन यहाँ पे देखो 2 1 2 एंड 2 5 10। तो ये होता है रेशियो। तो रेशियो को दिखाने के लिए आपका डबल डॉट लगता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप न्यूमरेटर जो होता है आगे लिखेंगे और डिनोमिनेटर को कहाँ लिखेंगे, पीछे। तो ये इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है ये रेशियो है। तो रेशियो 1:1 है ना, रेशियो इक्वल टू कितना आ गया, 1:1। तो रेशियो का साइन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। रेशियो का जो साइन होता है वो ये है आपका साइन, डबल डॉट। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हम एक्सरसाइज पे चलेंगे डायरेक्ट। सो एज यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखेंगे कि देयर आर 20 गर्ल्स, है ना। कितनी गर्ल्स हैं, 20 गर्ल्स हैं, एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास, ठीक है। और आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ए में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा अभी मैं शॉर्ट में राइटिंग लिखा रहा हूं, तो जैसे कि गर्ल्स कितनी हैं, 20 हैं, ठीक हो गया। एंड बॉयज कितने हैं, यहाँ पे मैं शॉर्ट राइटिंग लिखा रहा हूँ, आप सिर्फ समझेंगे ना, 15। तो उस क्लास में टोटल बच्चे कितने होंगे, फिर सोचो। तो गर्ल्स और बॉयज के नंबर को प्लस कर देंगे तभी पता चल जाएगा, है। तो कितना आ गया आपका, 35 आ गया, सिंपल है ना। तो ये आपको चीजें पता चलेगा। अब ए में, क्वेश्चन नंबर ए में ये कह रहा है कि आपको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स का बॉयज के रिस्पेक्ट में आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और जिसके लिए बोला जाए वो ऊपर आएगा। जैसे कि गर्ल्स पहले आया है ना, तो गर्ल्स को न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और बॉयज का डिनोमिनेटर में। तो रेशियो, मैं यहां शॉर्ट लिख रहा हूं राइटिंग, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज, ठीक है। शॉर्ट में राइटिंग है। तो गर्ल्स, पहले गर्ल्स आया ना, गर्ल्स बोला क्वेश्चन में, तो क्या लिखा हमने, 20 न्यूमरेटर में, डिवाइड में क्या लिखा आपने, 15। अब इसको आपको कैंसल आउट करना होता है, ठीक है। आपको ये देखना है कि दोनों क्या किसी एक टेबल में आते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो दोनों देखो 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ बचेगा 5 4 20 एंड यहाँ पे 5 3, ये डिवाइड करना हमें आता ही है ना, 5 4 20 और 4। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है कि आप डिवाइड एक ही टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते हैं, है ना। तो ये रेशियो क्या बन जाएगा आपका, क्या लिखेंगे, रेशियो 4 रेशियो का साइन होता है ना, मैंने अभी बताया था 4:3, सिंपल। अब क्वेश्चन बी में देखेंगे, बी में क्या कह रहे हैं, इसमें लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, है ना। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का निकालना है, बहुत इजी है ना। तो पहले गर्ल्स का है, तो गर्ल्स का लिखा आपने 20। अब टोटल हम देखो पहले निकाल चुके हैं, कितना है वो, 35। और ये दोनों अब किसके टेबल में आते हैं, है ना, ये दोनों भी किसके टेबल में आते हैं, 5। तो हमने 5 से डिवाइड कर लिया, तो आया कितना, 5 4 20 एंड 5 7 35। तो रेशियो कितना बना आपका, 4:7। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता ना,
तो ये देखो बहुत इजी है ना, कोई टफ नहीं था इसमें, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। स्टार्टिंग है, नया चीज़ है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस वीडियो को रिपीट करेंगे ताकि और अच्छे से समझ सकें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल स्टूडेंट कितने बच्चे, 30 हैं, लाइक फुटबॉल, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस, ठीक है। एक स्कूल में कितने 30 बच्चे हैं और 6 बच्चे क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल, और 12 पसंद करते हैं क्या, क्रिकेट, और बाकी जो रिमेनिंग हैं वो क्या पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो फुटबॉल पसंद करने वाले लोग हैं 6, ठीक हो गया, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, रेटिंग। उसके बाद आपका क्रिकेट पसंद करने वाले लोग कितने भाई, क्रिकेट पसंद करने वाले हैं 12, और टोटल स्टूडेंट दे रखा है आपको कितना है, टोटल आपको दे रखा 30, है ना। तो आपको ये बताना है कि टेनिस, पहले तो ये बताओ कि टेनिस कितने खेलते हैं फिर, है ना, रिमेनिंग बोलो ना, रिमेनिंग माने बचे हुए। अब देखो 6 फुटबॉल खेलते हैं, 12 आपका क्रिकेट खेलते हैं, तो कितना हो गया टोटल, 18 हो गया, है ना। अब टोटल स्टूडेंट बचे कितने हैं, 30 स्टूडेंट है और 18 तो खेलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल, तो बचे कितने अब, तो 30 माइनस 18 कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना बचा भाई, 12। तो 12 कितना क्या पसंद करते हैं, आपका टेनिस पसंद करते हैं, तो ये बहुत ईजी है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर ए में आपको निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। तो फुटबॉल पहले आया ना, रेशियो, मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ राइटिंग, ठीक है, रेशियो ऑफ फुटबॉल टू टेनिस, बहुत शॉर्ट में राइटिंग है, ठीक है ना, टू टेनिस। देखो फुटबॉल का टेनिस से, है ना, तो फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं खेलना, 6, और टेनिस कितने पसंद करते हैं, हमने निकाला 12, और दोनों आप देख सकते हैं 6 के टेबल में आते हैं, है ना। तो 6 से आपने डिवाइड कर दिया, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो रेशियो कितना बन रहा है आपका 1:2, बहुत ईजी, ठीक हो गया। बी में देखो भाई क्या है, आपको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो रेशियो ऑफ किसका, क्रिकेट और टू द टोटल स्टूडेंट्स, तो देखो सिंपल है, बहुत इजी है। तो क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, 12 पसंद करते हैं, ठीक हो गया, और ये कितने पसंद करते हैं, 30। तो दोनों अब थोड़ा सा है ना, आपको यूज करना है ब्रेन, और 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 4 जा 12, अच्छा डायरेक्ट मैं 6 से दे देता हूँ, फिर दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, है ना। तो ये ज़्यादा इजी हो गया, तो 2:5। देखो बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बहुत इजी, इससे ज़्यादा इजी मैथ्स में नहीं होता, है ना। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके लिए होमवर्क है, आपको फिगर्स दे रखे हैं वहाँ पे, ट्राइंगल, स्क्वायर और आपका सर्कल बना हुआ है ना। तो ये आप ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, आप खुद से ट्राई करेंगे। हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आवर। हमीद और अख्तर 1 आवर में 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो स्पीड निकालना है हमें सबसे पहले, तो हमें देखो जो टाइम दे रखा है दोनों का कितना है भाई, दोनों का है 1 आवर, ठीक है, हमीद का भी अख्तर का। और जो हमीद जो डिस्टेंस कवर करता है वो कितना करता है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जो हमीद कवर करता है 9 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। और आपका अख्तर कितना कवर कर रहा है, 12 किलोमीटर कवर कर देता है, ठीक है, बहुत हो गया, इजी हो गया। लेकिन यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है स्पीड का, लेकिन ये तो डिस्टेंस है और ये तो टाइम है, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ हमीद निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, स्पीड ऑफ क्या, हमीद। तो हमीद ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 9 किया, टाइम कितना था, 1 था, तो 1 से डिवाइड होगा 9 तो 9 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर, इसका यूनिट होता है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में है ये और ये किस में, आवर में है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे निकाल लो स्पीड ऑफ किसका, अख्तर, है ना।
तो कितना कवर किया, इतने डिस्टेंस 12, और टाइम कितना था 1 था, तो 1 से 12 डिवाइड होगा तो आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब निकाल सकते हैं हम रेशियो इजीली, है ना। रेशियो ऑफ हमीद, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ राइटिंग, टू अख्तर, यही बोला। तो हमीद पहले आया तो पहला लिखा जाएगा 9 और अख्तर लिखा जाएगा 12। तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, पता है हमें, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो रेशियो कितना आ गया आपका 3:4। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, कोई टफ नहीं था यहाँ पे, इजीली हमने कवर कर लिया, इजीली बना लिया, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बहुत इजी है, क्योंकि यूनिट उसके सेम है, आपको नॉर्मली डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसा ही है, लेकिन उसमें यूनिट इक्वल नहीं है। तो 2 क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आपको, और बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करना है, इसमें बहुत ईजी चीज़ है ना। आपने रेशियो निकालना है, लेकिन रेशियो के लिए मैंने बताया था आपका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे मिनट में दे रखा है और यहाँ पे आर में दे रखा है, दोनों सेम नहीं है, आपको सेम बनाना है। तो मिनट को आर में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल्स में आएंगे, तो है ना। तो हम क्या करते हैं, आर को कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू कितना 60 मिनट्स। देखो मिनट में कन्वर्ट हो गया ना, है ना। तो अब सिंपल निकालेंगे रेशियो, सीधे लिखेंगे रेशियो। अब किसका निकालना है 32 इसका, तो 30 पहले आया तो 30 लिखा। अब 1 आवर को हमने क्या लिखा है भाई 60 मिनट, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 और 6 बचा, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, डिवाइड कर लो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो रेशियो कितना बना आपका 1:2। बहुत ईजी। ऐसे देखो बी वाला देखो, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है, तो कन्वर्ट करना है हमें, तो मीटर को कन्वर्ट करते हैं ताकि ईजी रहेगा। तो हम क्या लिखा फिर से, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर भाई 100 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1.5 में कितना होना चाहिए 150 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 150, ये आपको आता भी है ना 150 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम रेशियो अब इजीली। तो रेशियो कितना है आपका 40 सेंटीमीटर पहले है, ठीक है, और उसके बाद नीचे लिखा हमने 150 सेंटीमीटर। देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, बचा कितना 4 और 15। 4 और 15 दोनों एक टेबल में कभी भी नहीं आते, तो यही आपका क्या हो गया रेशियो हो गया, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आएगा और आप लोग यहाँ तक करेंगे, ठीक है।